चलिए, आज प्रोनाउन का लास्ट क्लास है, खत्म हो जाएगा आज के बाद प्रोनाउन, ठीक है ना। और बाद हम लोग मंडे से क्या चालू करेंगे, वर्ब, ठीक है ना। आज प्रोनाउन का लास्ट क्लास है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है ना। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं, हु होता है, हुम होता है, ठीक है ना, हुज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वाट होता है, ठीक, हुम, हु, हुम, हुज, वाट। फिर उसके बाद दैट होता है, फिर वेन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वेयर होता है, ठीक है ना। ईटीसी, बस इतने हैं। ईटीसी क्या करेंगे, इतने, ठीक है। पर जल्दी जल्दी से नोट करिए, ठीक है ना। ये हमारा का कौन सी है, ये हमारा का रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। हो गया, कोई छूटना ना रहा है। अरे हुम हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुच हो गया, वाट हो गया, दैट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, और कोई 1 2 3 4 5 6 7, एक और है जी, नहीं वाई नहीं, वाई, हाँ एक और है, विच लिख लीजिए, ठीक है ना। विच, WHICH, नहीं वाई नहीं है। सारे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि सारे इंट्रोगेटिव हमारे रिलेटिव हो गए, सारे इंट्रोगेटिव हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, ऐसा कभी मत। हम तो बताए थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कि सारे इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं प्रोनाउन का काम नहीं करेंगे, रिलेटिव का काम नहीं करेंगे। कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का और रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, क्योंकि इसे पढ़ने के पीछे जब आप इसका अध्ययन करेंगे, जब इसकी आप नॉलेज लेंगे, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है, मगर जो समझ लेगा, एक बार जो समझेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बढ़िया से जो समझ लेगा। अगर इसको आप ध्यान हटाएंगे, केयर नहीं करेंगे, तो तनी से दिमाग हटा तो मतलब समझ में नहीं आएगा, बैठे नहीं पाएगा, आप उस पर बैठा ही नहीं सकते हैं कि ये होगा कि ये वाला होगा, समझ नहीं आएगा। इसको बड़े ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, तो इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब ये संबंध दिखाने का काम करते हैं। कैसे संबंध दिखाते हैं, तो याद रखिएगा, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये अपने पूर्व आए नाउन, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के विषय में, ठीक है ना। संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, याद रखिएगा कि जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, अपने पूर्व आए, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोनो नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से आए हुए पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ ये क्या करता है, के साथ मिलकर ये क्या प्रकट करता है, संबंध प्रकट करता है, रिलेशन दिखाता है, संबंध प्रकट करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर लेंगे। डिफिनीशन हमने क्या बताया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये किसी भी, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लिख दे, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जमन संज्ञा या कोई सर्वनाम आ गए, ये दोनों आएंगे और कोई नहीं आते, और कौन नहीं आएंगे, ये दोनों आएंगे।
मतलब कोई भी इन आठों में से, ये जितने रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हैं इन आठों में से, ठीक है ना, ये आठों जवन है, इंसान से पहले अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा तो उनसे मिलकर ये क्या प्रकट करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल बताएं एक, जैसे देखो मैं बोलूं द गर्ल हु द गर्ल हु इज very beautiful my sister। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, सुन लो, समझ लो। देखो यहाँ पे क्या आ गया है, हु। हमने बोला था ना कि हु जब किसी वाक्य में आएगा, किसी भी सेंटेंस में आए, अगर इस हु का प्रयोग प्रश्न की तरह किया गया होगा, प्रश्न की तरह, तो उसके अंत में हमेशा क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो वहां पे इंट्रोगेटिव का काम करेगा। बात समझ में? लेकिन ये हु जो होते हैं ये कहाँ आते हैं, ये सेंटेंस के मध्य में यानी मिडिल में भी आते हैं और पहले भी आते हैं, ये बात, और अंत में भी आ सकते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन ये सारे वर्ड लिखे ये सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, क्योंकि कभी कभी जो लोग होते हैं इन सर्वनाम को, ये जो प्रोनाउन है इनको लोग कभी कभी कंजक्शन का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कंजक्शन का नाम देते हैं। सर कंजक्शन का नाम क्यों देते हैं? कंजक्शन का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक कंजक्शन जो होता है दो वाक्यों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है वही हम, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो इसे कभी कभी कंजक्शन प्रोनाउन भी लोग कह देते हैं, प्रेम से, प्यार से इसे कंजक्शन प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ के उनके बीच में संबंध प्रकट करने का काम करता है। यहाँ देखिए एक वाक्य हुआ द गर्ल और एक क्या हुआ वेरी ब्यूटीफुल। ये माय सिस्टर जो है इस लड़की के लिए प्रयोग हुआ है और एक सुंदर भी है कि नहीं? दो सेंटेंस हुआ, दोनों को आपस में जोड़ के कह रहा है कि द गर्ल, या दैट भी कर सकते हैं, वो लड़की जो क्या है बहुत सुंदर है, वो मेरी क्या है, बहन है। तो ये बताइए एक तो लड़की हो गई जो बहन है और एक क्या हो गई, वो सुंदर भी है। तो दो दो वाक्य हो गए कि नहीं हो गए? और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये कंजक्शन का भी काम कर देगा। आई बात समझ में? अब अपने मूल बात पे चलते हैं। हमने बोला कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने, ये क्या करते हैं कि अपने आए पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ में मिलकर ये संबंध प्रकट करते हैं। सर ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले कौन आया है, गर्ल। तो ये बताइए गर्ल हमारा नाउन है कि नहीं है? तो ये बताइए कि जब ये हु के पहले नाउन आ गया है तो हु जो है इस नाउन के साथ में मिलकर संबंध प्रकट कर रहा है कि वो जो लड़की है ना वो बहुत सुंदर है, वो मेरी क्या है, बहन है। तो संबंध प्रकट कर रहा है कि ना कर रहा है? उस लड़की को सुंदर भी बता रहा है और बहन भी बता रहा है, उनके बीच में संबंध प्रकट कर रहा है। इसलिए वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। मैक्सिमम जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो वाक्य के मध्य में ही आते हैं और उनके पूर्व हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। मगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐसा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं था। तो इनके बीच में अंतर यही आपको आना मिल गया कि ये इनके पहले कोई नाउन प्रोनाउन जरूर आएगा। आई बात समझ में ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है आगे चलते हैं। कागज हेलो हेलो, हाँ कोचिंग, हाँ हाँ ठीक है रखिए। ठीक है कोचिंग में ही
पापा इनसे कब वो हिंदी में बात ना करते हैं, भोजपुरी में, मगर भाई बोलना है तो इसीलिए बोले रखिए, तो तुरंत ही रख दिए। चलिए ठीक है, इन लोग क्या करें, आलू प्याज लहसुन वही है, शाम को फोन वक्त हम लोग इधर होते तो वही एक काम में बचा होता है। आलू ले लिए, मिर्चा ले लिए, उसमें कुछ मिलाने के लिए ले लीजिएगा, बस वही डिमांड। जीवन में ये है, सब्जी ढोना और कुछ करना। हमें ना लग रहा है नाम हम काम करते हैं कौन जैसा, मगर काम एको कौन जैसा है ना। चलिए इतना बात समझ में आई। अब बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन हु के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आज इसको खत्म कर देना, ठीक है ना। हु ले लीजिए, हुम भी ले लीजिए, ठीक है ना, हुज भी ले लीजिए, ठीक है ना, विच भी ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद व्हाट भी ले लीजिए, ठीक है ना, और कौन है, दैट भी ले लीजिए। अभी फिलहाल में इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, देखिए हु जो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, ये बात तो समझ में आई। याद रखिएगा, इसका नियम ये है कि कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, मतलब हु के पहले पक्का है कि एक क्या आएगा, या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा। ये बात हमेशा याद रखिए, ये इसका रूल है। और इसके बाद ये पक्का है कि ये हमेशा किसका, इसके बाद हमेशा वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है। ये बात किसका रूल हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हु का ये रूल हो गया कि जब हु लगाना होगा उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके तुरंत बाद वर्ब आती है। सर इसके तुरंत बाद वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि नया सेंटेंस चालू होगा, नहीं। हु इसलिए क्योंकि हु जो है यहाँ पर किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, याद रखिएगा। हु खत्म, मतलब हु के बारे में बस इतना याद रखना है बात कि हु के पहले पक्का कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। क्रिया जरूर आएगी, अगर क्रिया नहीं है तो हु नहीं लगाना है, तो वर्ब आएगी। और हमेशा यहाँ पे जो हु होता है ना, ये हमेशा किसके तरह काम करता है, सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसके बाद क्या नहीं चाहिए, वर्बे ना आती है, रूल खत्म। आई बात समझ में। दूसरा अब है हुम। हुम जो होता है ये क्या करता है कि ये हमेशा किस केस में प्रयोग होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, ठीक है ना, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। आई बात समझ में। और क्या है कि इसके बाद, और याद रखिएगा ये सिर्फ पर्सन के लिए प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ पर्सन के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं हु को, ठीक है ना, वस्तु के लिए नहीं लगाएंगे, जानवर के लिए नहीं, बस पर्सन के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं प्रयोग, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, तब ये सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब नहीं आएगा, तब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मतलब उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद ये अभी हमारे किसके लिए लगता है, ये अभी हमारे पर्सन के लिए लगता है। आई बात समझ में ना, मतलब अगर हुम लगा होगा ना तो हुम के बाद हमेशा क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हुम जो होता है एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, तो एक नए सेंटेंस में क्या चालू होगा, सब्जेक्ट तो ना चालू होगा। मगर इसमें हु का काम कर रहा था, तो जब हु का सब्जेक्ट का काम कर रहा तो सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए थी, मगर जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो एक सेंटेंस जब ऑब्जेक्ट का काम करी तो ऑब्जेक्ट खत्म हो तो करीब बात नया सेंटेंस सब्जेक्ट तो आएगा ना, तब सब्जेक्ट आएगा पक्का, ठीक है ना। तीसरा बात क्या है, हुज जो होता है ये किसके लिए आएगा, ये पर्सन के लिए भी आता है, ठीक है ना, ये थिंग्स के लिए भी आएगा, और ये एनिमल्स के लिए भी आएगा, एनिमल्स तीनों के लिए आता है, ठीक है ना, ये हमेशा तीनों के लिए आएगा। आई बात समझ में ना, हुज का कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, ऐसे हिंदी करके होती है। जो हु का मतलब होता है जो, जिसे, जिसको। हुम का मतलब होता है जिसे, जिसको, जिसने। हुज का मतलब होता है जिसका, ऐसे करके इनकी कुल हिंदी होती है। हिंदी से बहुत नहीं कुछ करना है, कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना है। हुज जो होता है ये पर्सन के लिए भी लगता है, ये वस्तुओं थिंग्स के लिए भी लगता है, ये एनिमल्स जानवरों के लिए भी लगता है, ठीक है, तीनों के लिए लगता है। सब तीनों के लिए लगेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहां पर अगर दे देगा तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि पर्सन इसके लिए भी लगता है, पर्सन ये हु भी लगता है, और पर्सन के लिए हुज भी लगता है कि नहीं, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। मगर कंफ्यूजन दूर हो जा रहा है कैसे, कि हुज जो होता है ना ये हमेशा पोसेसिव का, पोसेशन के लिए लगता है, लिख लेंगे आप, ये हमेशा पोसेशन के लिए लगता है। पोसेशन मतलब
ये हमेशा अधिकार के लिए लगता है। अगर किसी वस्तु पे किसी का अधिकार है तो वहां पे हमेशा पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करिएगा, मतलब हुज का प्रयोग करिएगा। आई बात समझ में ना? ठीक है, सही है ना? और याद रखिएगा, ये भी एक बात याद रखिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी प्रयोग होता है और ये किस में होता है, ऑब्जेक्टिव, दोनों में आ सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में केस होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, अगर सब्जेक्टिव की तरफ प्रयोग होगा तो उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगी। ये बात हो जाएगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक है ना, हो गया। अब देखिए चौथा विच। विच देखिए, विच, विच का प्रयोग, विच जो होता है ये किसके लिए लगता है, ये लगता है थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए, और लगता है ये एनिमल्स के लिए, थिंग्स और एनिमल्स के लिए लगता है बस। ठीक है ना, और रिच भी हमारा किस में होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में हो सकता है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में हो सकता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? आगे आगे कौन बचा हमारा, दैट। दैट का प्रयोग हम करते हैं किसी अज्ञात वस्तु के लिए, जो वस्तु अज्ञात हो, जिसको हम नहीं जानते हो, अज्ञात वस्तु के लिए करते हैं। किसी बात के लिए प्रयोग करते हैं, अगर कोई बात होती है उसके बीच में दैट लगा देते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, हम डिफिनेशन लिखवा रहे थे ना अब स्टिक नाउन का, तो उसमें दैट लगाए थे कि नहीं लगाए थे? तो वो उसमें ना तो कोई जानवर था ना तो कोई आदमी था, कुछ नहीं था, मगर एगो बात थी कि नहीं बात थी, डिफिनेशन था ना, वी कैन दैट ओनली फील, दैट ओनली फील कर रहे थे कि ना कर रहे थे? तो वहां पे वो एक बात थी। तो अज्ञात वस्तु अगर होगी, जिस वस्तु को हम नहीं जानते हैं, उसके लिए दैट लगता है। कोई बात होती है उसके लिए दैट हो लगता है, या कोई घटना होता है, कोई इवेंट, कोई घटना होगा, उसके लिए एक्सीडेंट, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। हमेशा बात याद रखिएगा। आई बात समझ में ना? मतलब कोई वस्तु अज्ञात, अज्ञात का मतलब जो पता नहीं, कोई वस्तु, कोई बात होती है, कोई बात अगर आप बोल रहे हैं, कोई बात है किसी के लिए, बोल रहे हैं किसी से, वहां पे दैट लगाते हैं। कोई घटना हो गई है, कोई घटना वाली चीज है, वहां पे भी क्या लगाएंगे, दैट। ये ना तो जानवर, ना तो व्यक्ति, ना तो वस्तु, किसी के लिए नहीं आता, इन तीनों के लिए आएगा। आई बात समझ में? चलिए अब कौन बचा, व्हाट। व्हाट, व्हाट जो होता है ये हम लगा सकते हैं, ये लग सकता है आपका ये पर्सन के लिए भी लग सकता है। ठीक है ना, और ये थिंग्स के लिए लगेगा। ठीक है ना, दो ही के लिए लगता है। ठीक है ना, चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में समझाते हैं, एग्जाम्पल एक देते हैं। ठीक है ना, हो गया। एग्जाम्पल बोले, ठीक है, चलिए सब ठीक है ना। हु हो गया, हुम हो गया, हु ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव पर्सन के लिए लगता है। हुम जो, हुज जो होता है पर्सन, थिंग्स, एनिमल के लिए लगता है, और वो भी पोसेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। मतलब करता क्या है ना कि एक नाउन के साथ में आएगा, पहले वाले नाउन के साथ में अधिकार दिखाता है, तो समझ लिया, हुज वाला लगाना है। ठीक है, और विच जो होता है थिंग्स, एनिमल के लिए लगेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। दैट जो होता है अज्ञात वस्तु, दैट अज्ञात वस्तु, गड़बड़ हो गया क्या, दैट अज्ञात वस्तु, बात, घटना, वाट। कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ना, ये वाट यहाँ रहना चाहिए। He found what that we met। नहीं नहीं नहीं, सही है, रुकिए एक मिनट, इसको वाइस वर्षा कर लीजिए। ठीक है ना, ये यहाँ रहेगा और ये वाला यहाँ रहेगा, ये दोनों। ठीक है, और यह भी हमारा, यह भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लगता है, और यह भी हमारा किस में लगता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लगता है। ठीक है, नीचे का तीनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगते हैं, इसलिए मैंने तीनों होते। दैट का ये रहेगा। ठीक है ना, व्हाट का अज्ञात वस्तु, बात, घटना के लिए लगता है। ठीक है, गड़बड़ हो गया था। अच्छा, वेयर भी है ना, वेयर, वेन भी है ना। ठीक है, इसको मिटा देना ऊपर वाला।
चलो देखो, वेयर का भी लिख लीजिएगा, वेयर का लिखिएगा। वेयर का मतलब होता है जहां, जहां। ये हमेशा प्लेस के लिए लगता है, फॉर प्लेस, ये स्थान दिखाने के लिए लगता है, ठीक है ना, फॉर प्लेस के लिए। और कौन बचा था? वेन। वेन मतलब होता है जब, रिलेटिव प्रोनाउन में इसकी हिंदी होती है जब, और ये लगता है सिर्फ टाइम के लिए, फॉर टाइम, ठीक है ना। समय दिखाने के लिए वेन का प्रयोग दिखाएंगे और स्थान दिखाने के लिए वेयर का प्रयोग दिखाएंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, बोले एग्जाम्पल देना। चलिए मिटा दें कुल। चलिए एग्जाम्पल नोट करेंगे। पहला देखिए, मिलाएंगे सब, बनाएंगे। पहला द बॉय, द बॉय, द बॉय, द बॉयज, खाली स्थान, टेल, लाइज, गेट पनिशमेंट, गेट पनिशमेंट, ठीक है ना। दूसरा इट इज राम, खाली स्थान, इज मेकिंग, इज मेकिंग, इज मेकिंग ए नॉइस, इज मेकिंग ए नॉइस। तीसरा सॉरी, दिस इज रवि, दिस इज आर्यन, दिस इज आर्यन, खाली स्थान, यू नेवर मीट, यह वही आर्यन है जिससे तुम मिले थे। खुश हो गया लगा? अरे चौथा आगे, द मोबाइल, द मोबाइल, खाली स्थान, इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, इज माइन। पांचवा आई हैव रीड द बुक, खाली स्थान, यू गेव मी, यू गेव मी, यह वही किताब है जो तुम नहीं, आई हैव रीड द, मैं वो किताब पढ़ लिया जो तुमने दिया था। छठवां, छठवां, छठवां लिखिएगा, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, खाली स्थान, ब्रदर लिव्स इन कोलकाता, लिव्स इन कोलकाता, कोलकाता। सातवां, दिस इज द हाउस, खाली स्थान, आई वाज बोर्न। आठवां, इट वाज संडे, इट वाज संडे, खाली स्थान, आई वाज बोर्न, आई वाज बोर्न। बस ठीक है ना। ठीक, तनी बस 2 मिनट का समय देंगे, जल्दी करिए, 2 मिनट में भरिए फटाक से, कहें कि ऑनलाइन क्लास से दिक्कत होगा, पूरा हम नहीं ना कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हट जा रहे हैं, ठीक है ना।
हो गया। चलिए ठीक है ना, उसको करिएगा, आप घर पे भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ करिएगा, देख लीजिए ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। अब ठीक, देखिए हमें सारे पोसेसिव प्रोनाउन बना, ये बात होता है ना। अब एक एक चीज चेक करेंगे। यहाँ हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि, क्योंकि होते तो हमारे 8 गो पोसेसिव प्रोनाउन है, और सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा भरा जाएगा कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे भरना है, तो हमने बोला था हर एक रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन से मिलकर क्या बनाता है, संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन भरेंगे, तो इससे पहले अगर नाउन प्रोनाउन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आया है ना, बॉय, बॉयज है कि नहीं है। अब बताइए कि बॉयज जो शब्द एक नाउन है कि नहीं है। तो ये बताइए कि पर्सन है कि थिंग्स है कि एनिमल है, पर्सन। और जब कभी भी एक प्रोनाउन के पहले पर्सन आता है, तो वो प्रोनाउन रिलेटिव में क्या भरते हैं, हु भरते हैं। क्या भरते हैं, हु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। द बॉयज हु टेल लाइज गेट पनिशमेंट, आई बात समझ में ना, हु भरेंगे। कहा है क्योंकि पहले बॉय आया है, अब बॉय एक पर्सन के लिए पर्सन है, और पर्सन के लिए हमेशा सब्जेक्टिव केस भी है। कहा है कि एक बात क्या गई है, टेल, और टेल एक वर्ब है कि नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस की तरफ प्रयोग होगा ना, इसलिए हु लगाएंगे। आगे, इट इज राम इज मेकिंग ए नॉइज, यह राम है जो क्या कर रहा है, शोर कर रहा है। अब ये बताइए कि इसके पहले भी राम आया है, राम पर्सन है कि नहीं है। और पर्सन के लिए अब चेक करेंगे कि यहाँ क्या लगाएं, क्योंकि पर्सन के लिए हुम भी लगता है और हु भी लगता है। तो देखेंगे यहाँ इज आया है, वर्ब आ गई है ना, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है कि नहीं होती है, तो सब्जेक्टिव केस वाला चलेगा ना। और सब्जेक्टिव केस में क्या लगता है, हु लगेगा। आ गई बात सुनिए। आगे, दिस इज आर्यन, ठीक है ना, खाली स्टार यू नेवर मीट। अब देखिए इसके पहले भी आर्यन है, पर्सन आया है, पर्सन आ गया, तो कंफर्म है कि हु भी लगेगा और हुम भी, दोनों में से कोई एक लगेगा। आगे हम डिसाइड करेंगे। ये बताइए कि एक मतलब एक नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूल हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ क्या लग जाएगा, हुम लगेगा ना, क्योंकि जब सब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्टिव केस का रूल फॉलो करेगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। आई बात समझ में। आगे, कर द मोबाइल खाली स्थान इज ऑन द टेबल इज माइन, जो मोबाइल टेबल पे रखी है वो मेरी है। बात समझ आई। ये बताइए कि इसके पहले कौन सी आ गया है, मोबाइल। ये बताइए मोबाइल पर्सन है कि थिंग्स है कि एनिमल है, थिंग्स। और थिंग्स के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस में हुज लगेगा, विच लगेगा ना। हाँ, तो ये माइन इसके लिए है ना, मोबाइल के लिए है ना, वो तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके लिए विच लगेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। क्योंकि विच जो है इसके साथ संबंध बताएगा ना, इससे नहीं बताना है, इस विच का इससे संबंध होगा। बात समझे ना, ये इससे संबंध बनाएगा, और ये निर्जीव है, एक वस्तु है, इसलिए विच लगाएंगे, ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस में। आई हैव रीड द बुक खाली स्थान यू गेव मी। तो देखिए यहाँ हमने बोला था विच सब्जेक्टिव का भी काम करता है, ऑब्जेक्टिव का भी काम करता है। तो यहाँ बताइए सब्जेक्टिव का काम कर रहा है कि ना कर रहा है। मगर यहाँ हुआ देखिए, बुक भी हमारा वस्तु है कि नहीं है, एक बात सब्जेक्ट आ गया ना, तो ये विच हमारा किसका काम करेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसमें भी भरा जाएगा, ठीक है ना। अब आगे, कर दिस इज द गर्ल खाली स्थान ब्रदर लिव्स इन कोलकाता। अब देखिए ये गर्ल है, ठीक है ना, गर्ल है ना, इसके पहले एक कोई मतलब नाउन आ गया, तो इसके पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अब कह रहा है कि हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरे। हम देख रहे हैं कि यहाँ ना तो कोनो वर्ब है ना तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एकदम समझ लीजिएगा। यहाँ कोनो वर्ब है, ब्रदर वर्ब है, वर्ब नहीं है, सीधा क्या है, यह भी नाउन। मतलब यह भी नाउन, रूल बन गया, एक नाउन प्लस खाली स्थान रिलेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन। जब ये केस बनेगा ना, तो पक्का है कि इसके बीच में हमेशा क्या भरा जाएगा, हुज भरा जाएगा, पोसेसिव भरा जाता है, ठीक है ना। हमेशा याद, रूल काम करेगा परीक्षा में, तो यहाँ हमेशा हुज काम करेगा, ठीक है ना। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर लिव्स इन कोलकाता। यह वही गर्ल है, लड़की है जिसका भाई अधिकार है कि नहीं, जिसका भाई कहाँ रहता है, कोलकाता में रहता है, ठीक है ना। तो नाउन आएगा, खाली स्थान नाउन देगा, तो पक्का है कि वहां पोसेसिव वाला अधिकार वाला ही प्रोनाउन भरना है, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन, तो हुज भरेंगे, ठीक है ना। दिस इज द हाउस खाली स्थान आई वाज बोर्न, कह रहा है यह वही घर है जहां मैंने क्या लिया था, जन्म लिया, जहां मैंने जन्म लिया था।
यह वही घर है जहां मैंने जन्म, तो जहां एक स्थान हो गया कि नहीं हो गया? कौन स्थान है? हाउस। संबंध दिखाएगा ना, तो हाउस एक स्थान है, तो क्या हो जाएगा? वेयर। तो लिखेंगे वेयर आई वॉज बोर्न। आ गई बात समझ में? आगे, इट वाज संडे, ठीक है ना? इट वाज संडे, संडे था, रविवार था, जब मैंने क्या लिया था? जन्म लिया था। जब मैंने या जब मैंने जन्म लिया, जब आ गया ना, तो जब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। ये समय के लिए है ना, देखो संडे का समय है कि नहीं है, टाइम है कि नहीं, दिन वर्ष महीना तिथि कुल आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा। भर लोगे, दिक्कत नहीं होगा रिलेटिव प्रोनाउन में ना। आ गई बात समझ में? एक वाट का उन्होंने बताया, वाट वाला, वाट का एक सेंटेंस लिखो, समझा दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, वाट, ये नोट कर लेना, ठीक है ना? हट जा रहे हैं, वीडियो का नोट करना होगा तो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक? चलो, एक लास्ट वाट वाला देखिए, हम बता देते हैं उसका, बहुत ही जैसे एक एग्जाम्पल है, लिखिएगा। लिखिए, खाली स्थान, ही से इज राइट। ठीक है ना? अब सुनिए ध्यान से, इसको समझ लीजिए। देखो, वाट का केस ये है, देखो ध्यान सुन लो, वाट का केस याद रखना। वाट का केस ये आता है ना, वाट वाला, कि याद रखना इससे पहले, इससे पहले कभी नाउन नहीं आता, इससे पहले नाउन नहीं आता है, पहला रूल खत्म। अब बताओ, सारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आता था ना, मगर जहां वाट लगाएंगे उससे पहले नाउन आएगा, पहली बात, ठीक है ना? और दूसरी बात कि ये सेंटेंस के शुरू में आता है, अधिकतर शुरू में आता है, शुरू में भी आता है, मतलब वाट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? आ गई ना भैया? दूसरी बात, ये वर्ब के बाद भी आता है, ठीक है ना? वर्ब के बाद भी आता है। चौथी बात वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के बाद भी आता है, प्रेपोजिशन के बाद भी आता है, मतलब इतना कुल रही तो वह वाट लगी, मतलब कि वाट से पहले कभी नाउन नहीं आएगा, ये सेंटेंस के शुरू में भी आता है, ये हमेशा वर्ब के बाद में भी आता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के बाद में भी ये आ सकता है। जैसे देखिए, ही सेज राइट, मतलब लिख देंगे, अगर मान लीजिए हम वाट भर दे तो कह रहा है कि वाट ही सेज राइट, कह रहा है कि वाट ही सेज राइट, कह रहा है वह जो कहता है वो सही है, अगर हिंदी होगा वह जो कहता है वो क्या है? सही है। तो ये बताइए कि क्या इसके पहले कोई नाउन आया है? नहीं आया, और ये सेंटेंस के कहाँ है? शुरू में एकदम। आ गई बात समझ? क्या कि नहीं? आ गई ना? हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? बस रिलेटिव प्रोनाउन यहीं तक है, खत्म, ठीक है ना? तो बाकी आप अच्छे से घर पे रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन CHS वाला, ठीक है ना, और KVS वाला या विद्या ज्ञान वाला, सारे क्वेश्चन एक बार जितने भी एग्जाम है उसका प्रोनाउन का क्वेश्चन एक बार सोल्व करके चेक करिएगा, ठीक है ना? सारे आंसर चेक करिएगा, क्वेश्चन सोल्व करिएगा, चेक करिएगा, देखिएगा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अब चलेगा मंडे के दिन, मंडे के दिन चलेगा हमारी कौन सी क्लास? वर्ब चलेगी, नहीं, एडजेक्टिव चलेगा, सॉरी, क्या चलेगा? एडजेक्टिव चलेगा, ठीक है ना? मंडे को एडजेक्टिव चलेगा, ठीक है ना? हाँ, शनिवार को GD है ना, तो GD, हाँ GD के दिन छोड़ दिया जाएगा, हाँ सबका, ठीक है ना? मंडे के दिन चलेगा, ठीक? चलिए बस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।